नमस्ते। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में। अब मैं वीडियो कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं एक चीज साफ साफ कहना चाहती हूं कि सिर्फ योगा करने से ओवेरियन सिस्ट हील नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है और ऑनलाइन जैसे हम वीडियोस देखते हैं जो बहुत ज़्यादा मिसगाइडिंग होती है कि 5 आसना से आपका फैट हट जाएगा, ये 2 आसना से आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। हेल्प ज़रूर करता है, बट अगर आप सिर्फ योगा पे ही डिपेंडेंट है हीलिंग के लिए तो वो थोड़ा सा गलत है। तो सबसे पहले अगर आपको डिटेक्ट होता है ओवेरियन सिस्ट तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर्स एडवाइस चेंज लाइफस्टाइल एंड योगा, ये तीनों मिलके कुछ मिराकुलस चेंज जरूर कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ योगा करते रहें और एक बहुत मिराकुलस चेंज आ जाएगा, वहां पे आप थोड़ी सी भूल कर रहे हैं। अब ओवेरियन सिस्ट कुछ तो बहुत हार्मलेस होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। बट अगर आप सोच रहे हैं आपने एक मैट को रोल किया, कुछ आसन किए और आपका सिस्ट हो गया गायब, ये तो कतई भी नहीं होने वाला। ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। तब आप पूछेंगे तो फिर योगा करता क्या है? योगा आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है पेल्विक रीजन में। अगर आप हिप ओपनिंग और हिप से रिलेटेड आसनास करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है और हार्मोनल बैलेंस में भी हेल्प करता है। सिर्फ योगा करने से सिस्ट नहीं जाएंगे क्योंकि ये सपोर्ट करता है, बट योगा इन इटसेल्फ इज नॉट द कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो आइए जानते हैं क्या है वो आसनास जो आपको सपोर्ट करेगा ओवेरियन सिस्ट में। लेट्स गो। So the first asana is वीरभद्रासना 1। So उसके लिए हम लोग डाउनवर्ड डॉग से जाएंगे। So टेबल टॉप से हम लोग डाउनवर्ड डॉग में आए। अब यहाँ से हमने क्या करना है, राइट फीट इन बिटवीन द पाम। अब यहाँ से थोड़ा सा अलाइनमेंट का देख लेंगे। So first of all knee and ankle are in one line। थोड़ा सा नी रोटेटेड आउटवर्ड्स और जो बैक फुट है उसका जो फीट है वो 45 डिग्री एंगल है और हिप बाहर की तरफ नहीं, हिप स्क्वायर। और फिर यहां से ऊपर देखेंगे, इनहेल करते हो, लिफ्ट द आर्म्स अप, वीरभद्रासना 1। स्टे हियर फॉर 5 ब्रेथ्स। 1 2 3 4 एंड 5। एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि पीछे की नी है वो लॉक्ड रहेगी, बेंड नहीं हो। और फिर यहां से अगेन पाम्स नीचे, डाउनवर्ड डॉग एंड चाइल्ड पोज। नेक्स्ट आसन इज परिगासन। उसके लिए हमने क्या करना है, मैंने अपना लेफ्ट नी बेंड कर रखा है और राइट फुट आउटसाइड। नाउ द फुट इज फेसिंग फॉरवर्ड। अब यहां से tuck the tailbone in, right hand towards the right side, left hand को raise करेंगे, inhale and then exhale, go down. You will feel the stretch on the sides and stay. Hold करेंगे आप 5 breaths के लिए. You will feel the stretch in the inner thigh also. 1 2 3 4 and 5. Inhale slowly, come back. अब इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना। एक तो जब आप साइड बेंड करें तो चेस्ट फॉरवर्ड नहीं जाए, चेस्ट ओपन है। अगर आप ऑल द वे एंकल नहीं होल्ड कर पा रहे, इट्स ओके, आप कंफर्टेबली थाई पे या काफ पे रख सकते हैं, बट चेस्ट ऐसे ड्रॉप नहीं हो। इनहेल, लिफ्ट, ट्विस्ट, ओपन द चेस्ट और कोशिश करेंगे कि जो एल्बो है ये बेंड नहीं हो, स्ट्रेट हो। एंड देन लुक टुवर्ड्स द सीलिंग। सो ये कुछ अलाइनमेंट्स भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आसन इज बद्धकोणासन। इसके लिए पहले तो हम दंडासन में बैठेंगे। अब यहाँ से ड्रॉप कर देंगे बोथ द फीट एंड देन पास में लेके आएंगे। सो फीट दोनों
क्लोज है, इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, ग्रैब करेंगे। अब यहाँ से इनहेल, रोल द शोल्डर्स बैक, लेंथन द स्पाइन। अब कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हिप ओपन होता रहे, हम नी को प्लेस करेंगे। अब फोर्सफुली नहीं करना, अगर जितना हो सके पॉसिबली धीरे धीरे लेट द हिप ओपन अप एंड उतना धीरे धीरे आपका डिस्टेंस कम होता जाएगा। अब इसका दूसरा वेरिएशन है, आपने इनहेल करके लेंथन किया स्पाइन और एक्सहेल करते हुए यू गो फॉरवर्ड। अब क्या करना है, चेस्ट से लीड करते हुए रखना है, लीड विद द चेस्ट। इससे क्या होगा, ग्रेविटी आपको नीचे पुल करेगी एंड आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली नीज नीचे जा रही है। लेट द ग्रेविटी पुल यू डाउन ऑल द वे डाउन एंड लेट द चेस्ट टच द फुट। होल्ड करेंगे, अगर आप यहां तक नहीं जा पा रहे इट्स ओके, स्टे हियर, लेट द ग्रेविटी पुल यू डाउन। होल्ड करेंगे 5 ब्रेथ्स, 1 2 3 4 and 5. Inhale, slowly come up. एग्जिट करते हुए ध्यान देना है, बहुत जल्दी एग्जिट नहीं करना। टेक योर टाइम टू एग्जिट द आसना, क्योंकि हड़बड़ी में करते हुए वी कैन इंजर आवरसेल्व्स। द नेक्स्ट आसन इज आनंद बालासना। उसके लिए हमने फीट लिफ्ट करके अब नी एंड एंकल पैरेलल है, यहां से हाथों को अंदर से ग्रैब करना है एंड देन स्लोली स्लोली पुल टुवर्ड्स यू। अब ध्यान ये देना कि ऐसा नहीं आपने एक नी तो टच कर लिया और दूसरा नी लिफ्ट हो गया, हमें दोनों नी में इक्वल प्रेशर देते हुए दोनों नी टच करनी चाहिए। अब टच करने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि नी एंकल बाहर लिफ्ट हो रहा है। सो आपने दोनों नी को इक्वली प्रेस करना है और ध्यान भी रखना है कि नी एंड एंकल एक लाइन में रहे। एंड फिर यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 एंड 1। यहाँ से स्लोली स्लोली हक करेंगे and then slowly straighten the leg. Then the last is नाड़ी शोधना। सिंपल है, कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी पर रहेगा। हमने क्या करना है, विष्णु मुद्रा से सिर्फ थंब और रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने अपना राइट नॉस्ट्रिल क्लोज कर लिया, इनहेल करूंगी लेफ्ट से, क्लोज किया लेफ्ट को, ओपन किया राइट को और एक्सहेल, फिर राइट को इनहेल किया, क्लोज किया, लेफ्ट से एक्सहेल एंड रिपीट। तो आप इसके 10 to 20 राउंड्स कर सकते हैं आफ्टर योर प्रैक्टिस। ये कुछ आसनास है, इनको भी अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करके और आप नाड़ी शोधना से एंड करके एंड देन यू कैन गेट गो इन द शवासना। रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए एंड देन यू विल ओपन योर आईज। अब हम योगा के अलावा और क्या चीजें कर सकते हैं जिससे ये हमारा इशू रिजॉल्व हो सके। तो नंबर 1 है रेस्ट करना। एक गुड क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ही जरूरी है, तो आप अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान देंगे। नंबर 2 डाइट। फ्रेश फूड खाइए, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए जो नेचुरली अवेलेबल है। जंक से थोड़ा सा दूर रहिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए, बट 80-20 का रेशियो रखिए कि 20% जंक खाएं बट 80% जब आप खा रहे हैं घर का खाना खाइए। नंबर 3 स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम? ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख के अपने थॉट्स को निकाल सकते हैं। जितना हो सके स्ट्रेस को हम अवॉइड करें। एंड नंबर 4 रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। आपके जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको आप फॉलो कीजिए, रेगुलरली चेकअप कराते रहिए। डॉक्टर की एडवाइस आई थिंक
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनकी एडवाइस को ज़रूर मानिए और उन पे फोकस करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको सिर्फ क्विक फिक्सेस नहीं चाहिए, सच्चाई जाननी है, डिटेल में जानना है कि योगा कैसे हेल्प कर सकता है। और जो भी अदर वीडियोस आप देखते हैं जो सिर्फ क्लेम करते हैं योगा से ठीक करना, तो उनके लिए जो बबल है उनको भी बस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।